दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी के भारत आने से क्या टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनीज को कुछ इफेक्ट होगा? क्या ये कंपनी भारत में अपनी वही पोजीशन बना पाएगी जैसी पूरी दुनिया में बना रखी है? तो दोस्तों, अब तक आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली कार टेस्ला की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। क्या आपको पता है कि टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने टेस्ला कार की फैक्ट्री इतनी जल्दी भारत में खोलने को तैयार नहीं थे। वो अपने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब से भारत में टेस्ला कार इंपोर्ट करना चाहते थे। मतलब बनी बनाई कार को वो भारत लाएंगे, फिर उसके बाद में वो यहाँ फैक्ट्री खोलने के बारे में सोचेंगे। लेकिन हमारे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये कहा, अगर टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री खोलने को तैयार है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें चाइना से कार इंपोर्ट करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। अब जब नितिन गडकरी जी ने मना किया था तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। तो आइए जानते हैं पहले उस रीजन को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाटा इनमें से कौन सी विदेशी कार कंपनी को ओन करती है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दरअसल भारत $40,000 मतलब करीब 32 लाख रुपए या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 60% और 40,000 से ज्यादा प्राइस वाले व्हीकल पर 100% इंपोर्ट टैक्स लगाता है। टेस्ला की कारों का प्राइस अमेरिका में 44,690 मतलब लगभग 34 लाख रुपए से शुरू होती है और भारत में 100% इंपोर्ट टैक्स के साथ कारों को बेचने का मतलब है एक कार की कीमत लगभग 60 लाख होना। मस्क चाहते थे कि इंपोर्ट टैक्स 40 लाख कर दिया जाए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। एलोन मस्क ने 7 मई 2022 को ट्वीट करके ये भी कहा था कि वो ऐसे किसी भी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाने वाले जहां उन्हें पहले इंपोर्ट कर कार को बेचने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या ही हुआ कि उसी साल जून में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल दिया और टेस्ला की फैक्ट्री भारत में लगाने को एकदम से तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इंडिया में अभी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडिंग है और अभी अगर आने वाले टाइम पे एलोन मस्क सस्ती गाड़ियां बनाएंगे तो क्या आप टाटा की देसी गाड़ी खरीदेंगे या टेस्ला की विदेशी ब्रांड वाले गाड़ी खरीदेंगे? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग टाटा मोटर्स के फेवर में हैं और कितने लोग एलोन मस्क के टेस्ला के फेवर में हैं। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि चाइना में टेस्ला की बहुत मजबूत पोजीशन है और चाइना का शहर शंघाई में टेस्ला की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। टेस्ला की कार पूरे वर्ल्ड में जितनी बिक्री होती है उसमें से करीब 50% मैन्युफैक्चरिंग शंघाई में होती है। लेकिन देर से ही सही पर इलॉन मस्क को इंडियन मार्केट की वैल्यू का पता चल ही गया और अब टेस्ला की नजर इंडियन मार्केट में है, क्योंकि टेस्ला ये जानता है कि भारत में उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब समझते हैं कि टेस्ला की भारत आने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले भारत में नई लेवल पर जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर अलग अलग सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड सर्विसेज जैसी फील्ड में अलग अलग जॉब्स आएंगी। ईवी के फील्ड में कॉम्पिटिशन बढ़ेगी, जिससे हर कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके फीचर्स में भी सुधार करेंगे ताकि उनके पास ज्यादा कस्टमर आ सके, जिससे लोगों को फायदा होगा। वहीं इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने के लिए पिछले कई सालों से बहुत जोर दिया जा रहा है। इससे लोग पेट्रोल और डीजल को छोड़कर ईवी व्हीकल की ओर शिफ्ट करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट पर भी पॉजिटिव असर होगा। जैसे कि एयर पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में भी कमी आएगी और फॉसिल फ्यूल पर लोग कम डिपेंड रहेंगे। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ला के भारत आने पर टाटा और महिंद्रा पर क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले टाटा और महिंद्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देश की आजादी के 2 साल पहले यानी 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत लोको मोटर्स कंपनी के रूप में हुई थी और आज टाटा वर्ल्ड फेमस है। टाटा नेक्सॉन प्राइम ईवी 2022 में भारत में लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। वहीं महिंद्रा की एंट्री भी 1945 में ही हुई थी। तब इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, पर बाद में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। सभी डीजल को छोड़ ईवी की तरफ बढ़ रहे थे, तो भला महिंद्रा इसमें कैसे पीछे रह सकता है। महिंद्रा XUV E8 और B805 SUV जैसी ईवी कार भारत में लॉन्च करने की महिंद्रा की प्लानिंग पहले से ही चल रही है, पर टेस्ला के भारत आने से टाटा मोटर्स और महिंद्रा के लिए कंपटीशन बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे होने वाली है। अब इसमें टॉम कौन है और जेरी कौन है, ये तो टेस्ला के भारत आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब जानते हैं टेस्ला
टेस्ला की कार की कुछ खासियत के बारे में। टेस्ला कार एक हाई टेक फीचर वाली कार है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इसकी बैटरी 15 मिनट में चार्ज हो जाती है और मिनिमम 281 किलोमीटर तक ये सफर तय कर सकती है। इसमें ऑटोनोमस फीचर्स है, जिसमें अगर आप कार चलाते चलाते सो भी गए तो कार खुद ब खुद सही रास्ते पर ले जाएगी। इसे स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। इस कार के साथ एक वेलवेट टेस्ला कार मिलता है। इसके अलावा आप फोन पे ऐप इंस्टॉल करके भी आप कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इस कार की सेफ्टी के लिए टेस्ला ने सेंट्री मोड दिया है। इसमें एक टाइप का कैमरा इंस्टॉल होता है जो इस कार को चोरी होने से बचाता है। टेस्ला ये 4 तरह की इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चर करती है, मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि टेस्ला की 5 लाख व्हीकल बनाने का प्लान है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होगी और अमेरिका में टेस्ला की शुरुआती कीमत 36 लाख है। तो यूएस मार्केट के कंपैरिजन में करीब 15 से 16 लाख रुपए इंडिया के मार्केट में प्राइस कम रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला सच में गाड़ियों को सस्ता बेचेगा या अपनी क्वालिटी कम करके सस्ता कार ही बनाएगा? आपका इसमें क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट्स में बताइए। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टेस्ला के फायदा के बारे में, यानी कि अब तक इसकी रेवेन्यू कितनी हुई। तो साल 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 71% यानी 4,43,298 करोड़ रुपए रहा है। टेस्ला ने 65 लाख इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया भर में बेची थी। टेस्ला मोटर्स, जिसे अब टेस्ला इंक कहा जाता है, साल 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। ये 5.5 लाख करोड़ ब्रांड वैल्यूएशन के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टली ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो चलिए अब समझते हैं इंडिया में टेस्ला की कार लेने वालों के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती। भारत में टेस्ला के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भारत के रोड्स ऐसे हैं जिन्हें अभी मरम्मत की जरूरत है। ऐसे रोड्स में टेस्ला के बहुत सारे फीचर्स काम शायद नहीं करेंगे। और अगर मेट्रो सिटी बैंगलोर की बात की जाए, जहाँ की ट्रैफिक ऐसी है कि आपको आधे किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता है, ऐसे जगह पर टेस्ला के ऑटोनोमस फीचर्स को ट्रैफिक को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में कई जगह ऐसा है जहाँ ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं समझते। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कार लेकर जा रहे हैं और कोई बाइक वाला आपको राइट की जगह लेफ्ट से टेक ओवर कर ले। ऐसे में टेस्ला के ऑटोनोमस फीचर्स को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ सारे काम इंसान नहीं बल्कि एक मशीन द्वारा किया जाएगा। लेकिन इंडिया में इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी इंडियन अपनी शौक में कोई कमी नहीं छोड़ते। टेस्ला जैसी कार इंपोर्ट करवा ही लेते हैं। इसलिए तो भारत में इंपोर्ट टैक्स ज्यादा होने के बाद भी इन 4 लोगों ने टेस्ला की ड्रीम को पूरा कर ही लिया। ये 4 लोग हैं एसएल ग्रुप के मालिक प्रशांत रोहिया, मुकेश अंबानी, फिल्म स्टार रितेश देशमुख और पूजा बत्रा। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्निक लास्ट कुछ सालों में एक ऐसा फील्ड बनकर उभरा है जो दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है। आने वाले समय में हमारा ट्रैफिक सिस्टम का मॉड्यूल कैसा होगा, ये कुछ हद तक आधुनिक कारों की सेल्फ ड्राइविंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। टेस्ला भारत में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स को इंडिया में बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि सबसे पहले तो टाटा मोटर्स एक देसी ब्रांड है और टाटा के ब्रांड के ऊपर इंडिया के लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो अभी इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि जिस तरह से हमें पेट्रोल बंक दिखते हैं उस तरह से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखते। और यही चैलेंज टाटा मोटर्स के लिए एडवांटेज बन रहा है, क्योंकि टाटा का एक और कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर। वो अभी देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बिल्ड कर रहा है, जो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेवरेबल हो सकता है। और यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले टेस्ला को यही एडवांटेज अमेरिका में मिला था, जहाँ पर इलॉन मस्क की एक और कंपनी जिसका नाम है सोलार सिटी, वो अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। और शुरुआती टाइम में इलॉन मस्क ने इसी एडवांटेज को चालाकी से इस्तेमाल किया और टेस्ला की व्हीकल को इसी स्टेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग के लिए दे दिया था। तो क्या पता शायद यही स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स भी इस्तेमाल करे और आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाटा पावर भी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग ऑफर कर दे। जनरली मुफ्त की चीजों में मुकेश अंबानी मशहूर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाटा भी मुफ्त में कार के लिए चार्जिंग दे सकता है? आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।